जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान और ये वीडियो में मुस्कुरा के दूं, रो के दूं या किस तरह दूं, ये तो शायद आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इसे जिस भी तरीके से दूंगा इसमें मुझ पे तो कुछ ना कुछ उल्टे कमेंट आने वाले हैं। और अगर आने वाले हैं तो वो लोग करेंगे जो शायद बच्चों का भला नहीं चाहते, या जो बच्चे के भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे, जिन्हें लगता है कि बच्चों ने एक ऐसा झंडू च्यवनप्राश पिया हुआ है कि जिससे उनकी बढ़ती उम्र घट जाएगी और वो वहीं रुके रहेंगे, चाहे वैकेंसी 10 साल बाद आए चाहे 15 साल बाद आए, क्या फर्क पड़ता है। बट यहाँ पर बिहार वर्सेस रेस्ट इंडिया, बिहार से कुछ तो सीखो, मैंने क्यों बोला, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप समझिएगा, पिछले 1 साल में आपने बिहार में वैकेंसी को 2 बार आते हुए देखा, उसे फुलफिल होते हुए देखा है, ज्वाइनिंग देते हुए देखा, और वहाँ इससे अच्छा तो आपने कुछ ये भी देखा कि बच्चों की सैलरी भी आना शुरू होगी। तो इस बात में अगर हम देखें तो बिहार सरकार अगर होगा तो अदर स्टेट की अगर आप अगर देखेंगे तो एटलीस्ट बिहार सरकार ने एक ऐसे इंसान को दायित्व दिया, अतुल प्रसाद जी को, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक वैकेंसी को, ऐसा जिसे सबसे मुश्किल माना जाता था, एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे बड़ी आज तक की वैकेंसी कराई, लगभग 1.5 लाख 1,72,000 की जो वैकेंसी थी, उसको पूरा करवाया, ज्वाइनिंग करवाई, और जो नए टीचर बने हैं वो स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, वो अनुभव दे रहे हैं, अपना वो अनुभव सीख रहे हैं वहां से। लेकिन अदर स्टेट का क्या होगा? चलिए मैं शुरू करता हूं। आपने सबसे बड़े हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा आंदोलन हुए हैं, इतने ज्यादा बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, इतना कुछ हुआ। मेरे याद है सुपर टेट के लिए मैं 2 बार गया कि बच्चों का साथ देने के लिए, डंडे पड़ गए, फिर हम वापसी आ गए, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ होने के बाद 4 दिन बाद वो सारी चीजें दबा दी जाती है, कुछ ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं, शिक्षा एकदम हो जाती है जीरो। आप सोचिए वहां उत्तर प्रदेश, जहां मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और वहां पर वैकेंसी नहीं निकल रही है ना। वैकेंसी निकलने का नाम हर बच्चा सुपर टेट। मुझे याद है कि हमने आज से 4 साल पहले बच्चों को कोर्स दिया था जो आज तक चल रहा है बच्चों के पास। तो सोचो कि 4 साल तो पूरी पूरी ही नहीं वैकेंसी आई, कभी वैकेंसी का जिक्र नहीं होता, और कुछ फॉर्म आ जाते हैं तो उनका पेपर नहीं होता। अगर ये देखें तो यूपी इस मामले में क्या, क्यों यूपी सरकार या यूपी का शिक्षा विभाग बार बार, आप देखिएगा, इन्होंने ऐसे कोई आयोग तो नहीं दिए थे बिहार ने, सीधा एक आयोग था, बीपीएससी को सौंप दे, उसने पेपर करा दिया। अरे जब मतलब यूपी में इतने सारे आयोग ऑलरेडी हैं, वो काम करते हैं, चलिए आपने एक नया आयोग बना दे, नए आयोग के साथ ये भी कह दो यार वैकेंसी आने वाली है, बच्चा खुश हो जाए, पढ़ ले, उसमें कुछ तो कर ले। अब यूपी में तो हम क्या निकलते हैं? जीरो। इसका मतलब बिहार सरकार से यूपी वाले में तो यहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे दिल्ली, दिल्ली में मेरे याद है 2020-2019 में कैलेंडर आया कि हर साल फरवरी में पीआरटी होगा, जून जुलाई में टीजीटी होगा, टीजीटी अगस्त अक्टूबर में होगा, और हर साल आएगा, सब लोग खुश हो गए। वो कैलेंडर आज तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बीच में कभी निकलती है, अभी स्पेशल एजुकेशन की 25 वैकेंसी निकली थी, उससे पहले एक एनटीटी की निकली थी, उससे पहले मतलब 200-250 वैकेंसी आती है, और वो भी आती है कब? 2-2 ढाई सालों में। उसके बाद इस बीच में क्या कर देते हैं, हर रोज गजट आ जाता है, उम्र घटा दी जाती है, उन महिलाओं की उम्र घटा दी जाती है जैसे 10 साल का रिलैक्सेशन होता है, उसके बाद आप 4-5 साल तक वैकेंसी नहीं देते तो उनकी उम्र घटेगी थोड़े ना भैया, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके बाद आप कहते हैं मैक्सिमम एज विल बी 30 ईयर। बताओ कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है। तो दिल्ली, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे आप वेस्ट बंगाल का नाम ले लें, आप तमिलनाडु का नाम ले लें, आप उसके अलावा इधर हरियाणा का नाम ले लें, आप इधर चंडीगढ़ में कुछ वैकेंसीज आई हैं, चंडीगढ़ में हम देखते हैं थोड़ी बहुत वैकेंसी आई है यूनियन टेरिटरी में। लेकिन इसके अलावा अगर आप और स्टेट में जाके देखेंगे, हो सकता है मैं कुछ स्टेट का नाम ना ले पाऊं, अब मैं त्रिपुरा नाम ना, उड़ीसा नाम, अगर मैं इसके अलावा आपका कर्नाटक नाम लूं, तो स्टेट तो मैं सारे नाम ले लूं, बट मैं सिर्फ इस बात पे मुद्दे पे यहाँ बात कि ऐसा क्या है कि रेस्ट इंडिया का कोई भी स्टेट वैकेंसी निकालने को खुशी नहीं है, और बिहार जो है वैकेंसी निकाल भी देता है, उसे अच्छे से पूरा भी करा देता है, ज्वाइनिंग भी देता है। तो अगर आपका ये मन में है कि आप वैकेंसी निकालेंगे तो इसका मतलब उसे पूरा भी कराया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट के पास रिसोर्सेज कम है और बिहार के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। रिसोर्सेज तो देखिए सबके पास पूरे बढ़िया तरीके से है, लेकिन एक इंसान का मन होता है, वो जो प्रायोरिटी हो जिसे हम बोलते हैं ना, शायद वो टीचिंग की तरफ आ ही नहीं रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये सोचे कि इन स्टेट में और नहीं, अब आप बताइए एसएससी की वैकेंसी भी हर साल आ रही है, यूपीएससी का कैलेंडर भी हर साल आता है, यूपीएससी का भी पेपर होता है, पीसीएस का भी पेपर होता है। अगर आप देखेंगे रेलवे की वैकेंसी तो नहीं है, खैर उस पर तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन आप कहीं जीडी की वैकेंसी आ जाती है, थोड़ी बहुत यूपीएसआई के बारे में बात चल जाती है, एसआई के, वो अलग बात है कि टाइम उनमें भी इतना ही लग रहा है। लेकिन अगर उनमें तो थोड़ा देखें तो यूपी में और हर स्टेट में, बिहार को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे स्टेट में टीचिंग का क्या हाल है, एक बार इस पर विचार करिएगा। अगर इस चीज को, है ना, तो यहाँ तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम पहले भी कहते थे, उसके बाद वी वांट जॉब, है ना, वी वांट जॉब में ऐसा है कि ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है।
अगर आपको लगता है ये है, तो आने वाली 25 तारीख को जब लोग दिसंबर में क्रिसमस मना रहे होगे 25 तारीख का, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ट्विटर ट्रेंड जिसे आप एक्स के नाम से जानते हैं। अब एक्स कितना साथ देगा, आप कितना साथ देंगे, वो तो भगवान जाने। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो भी बिहार वाली बात को ही कहते हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा रूल आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, कुछ रोज नया आर्टिकल, कुछ भी आ जाए, लेकिन अंत में वो बच्चे को जॉब दे रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मुझे नहीं लगता, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा पहला और आखिरी दायित्व होता था, जो बच्चा जिसने बीएड किया, डीएलएड किया, जेबीटी की, उसका एक आखिरी मोटिव ये होता है कि उसे टाइम पर जॉब मिल जाए। आप सोचिए इस बात को, मैं केवीएस पे बता दूं, केवीएस वालों ने ज्वाइनिंग उस टाइम कराया कि जो बच्चा विंटर सेशन में, जो उन्हें विंटर ब्रेक जो मिल रहा होगा, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी उनको। तो बहुत सारी चीजें हैं, बात तो बहुत की जा सकती है, हर बार की जा सकती है, लेकिन इस बात के बाद भी सबको लगेगा कि रोहित वैद्वान और अध्ययन मंत्रा का काम नहीं चल रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा इसलिए वैकेंसी मंगाना चाहते हैं। देखिए, आप ना किसी दूसरे की इच्छाओं को ना सोच के सोचेगा कि वो जो बच्चा है उसे कितनी नीड है, क्योंकि शायद मेरे घर में तो टाइम पर प्रॉपर खाना मिल पा रहा है, लेकिन बहुत से घर परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे हर रोज डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके पास वैकेंसी आ ही नहीं रही, क्योंकि वो काबिल है सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास वो नौकरी ही नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। हम तो ये कहते हैं हमारा तो कुआं भी प्यासे के पास पहुंच जाएगा, प्यासा भी कुएं के पास पहुंच जाएगा, बस वो वैकेंसी वाला एक बार कुआं दिखा तो दे कोई हमें। बाकी अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मेरा एक पर्सनल भी वो था कि अगर बिहार सरकार ऐसे टाइम से वैकेंसी पूरा कर सकती है, तो अदर स्टेट वैकेंसी निकाल के क्यों नहीं पूरा कर सकती। आप मत दीजिएगा लाखों लाखों वैकेंसी, मत दीजिएगा आप हजारों वैकेंसी, आप हर साल कुछ वैकेंसी ऐसी दे दीजिएगा जो एक जेन्युइन वैकेंसी के रूप में निकले, हर बार बच्चा तैयार करे, हर बार बच्चा पढ़ के पेपर तो उसे ये तो रहे कि पता है कि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आने वाली है। प्लीज़ मेरी सारी स्टेट गवर्नमेंट से दरखास्त है कि उनके स्टेट में ना बहुत बहुत काबिल बच्चे हैं जो उनके शिक्षा का मतलब प्रारूप ही बदल देंगे, इतना बेहतरीन कर सकते हैं। आज का जो युवा है वो पढ़ाने में, हमने केवीएस के जब इंटरव्यू लिए और हम कहते हैं कि हमारा केवीएस का बच्चा जो हर जगह स्कूल में घूमा है वो एक ऐसा बेहतरीन स्टूडेंट बन के गया है जो आने वाले बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य सुधारेगा और बेहतरीन तरीके से सुधारेगा। तो और आप, हर गवर्नमेंट कहती है आज का यूथ, हिंदुस्तान का यूथ है जो सबसे ज़्यादा यूथ वर्ल्ड में से, मतलब एक एज होती है ना 1829 में से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के पास यूथ है, और वो यूथ नौकरी चाहता है, वो बाहर नहीं जाना चाहता। ऐसा ना करिएगा इंसान यहाँ से बाहर जाके नौकरी ढूंढे, और बाहर जाके नौकरी ढूंढने का एक बिल्कुल आपने देख ही लिया, उत्तर प्रदेश का बच्चा बिहार में जाके नौकरी कर रहा है, उसे नहीं चाहिए था बिहार की नौकरी, उसके साथ दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं लगी। दिल्ली का बच्चा नहीं जाना चाहता था कहीं, दिल्ली का बच्चा उड़ीसा जाके नौकरी कर रहा है, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन आपने नौकरी नहीं निकाली। अब घर चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, एक स्टेट नहीं तो दूसरा, पैन इंडिया जाने के लिए ऑप्शंस आते हैं तो चला जाता है। पर प्लीज़ हर स्टेट से मेरी दरखास्त है यही वाली बात के साथ कि वो वैकेंसी थोड़ा जल्दी निकाले, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके आपको एक अच्छे शिक्षक के रूप में मिल पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो मर्जी तुम्हारी।